में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय से, जिसमें वर्णन किया गया था निमि के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो पहले नवयोगेंद्र में से हवि ने दिया था उत्तर। अभी अंतरिक्ष नाम के नवयोगेंद्र दे रहे हैं। राजा का प्रश्न था, राजा निमि का प्रश्न था, जब हम भगवान विष्णु की उस माया के विषय कि अब हम भगवान विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है। हे प्रभु, कृपा करके हमें इस विषय में बतलाएं। और उसका प्रश्न का उत्तर जो है आगे बताया जा रहा है अंतरिक्ष योगेंद्र द्वारा। उसमें हम जिस प्रसंग का वर्णन श्रवण कर रहे थे वो प्रसंग था कि तीव्र भौतिक इच्छाओं से प्रेरित देहधारी जीव अपने कर्मेंद्रियों को सकाम कर्म में लगाता है और तब वह इस जंगल में घूमते हुए तथाकथित सुख दुख में अपने भौतिक कर्मों के फलों का अनुभव करता है। यह भी हमने श्रवण किया था कि यदि जीव अपने पूर्व कर्मों के फलों के अधीन रहे तो उसे स्वतंत्र इच्छा के लिए अवकाश ही कहां। एक बार पाप कर लेने के बाद जीव दुख की अनंत श्रृंखला में बंध जाएगा और निरंतर पूर्व कर्म फलों के अधीन रहेगा। इस विचार के अनुसार ईश्वर तथा न्यायप्रिय तथा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार, जो इससे भी पूर्व कर्मों के फल होते हैं, पाप कर्म करने के लिए बाध्य होता है। अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार जीव पाप करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि सामान्य भद्र व्यक्ति भी निर्दोष व्यक्ति को अकारण दंड नहीं देगा, सामान्य भद्र व्यक्ति भी निर्दोष व्यक्ति को अकारण दंड नहीं देगा, तो फिर ईश्वर कैसे दे सकता है? ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के अनुसार दंड पाता है। इस मूर्खतापूर्ण तर्क का खंडन के लिए कि ईश्वर कुछ करता है, एक व्यवहारिक उदाहरण लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति यदि समझ लो मैं हवाई उड़ान के लिए एक टिकट खरीद लूं और जहाज में चढ़कर यात्रा शुरू कर दूं, तो जहाज में मेरी यात्रा के करने के निश्चय के अनुसार मुझे तब तक यात्रा करनी होगी जब तक जहाज नीचे नहीं उतरे, जब तक जहाज नीचे न उतरे। यद्यपि मुझे अपने इस निर्णय के परिणाम को स्वीकार करना ही होगा, किंतु जहाज में चढ़े चढ़े मैं कई नए निर्णय कर सकता हूं। मैं चाहूं तो हवाई जहाज की जो होस्टेस है उसके द्वारा प्रदत्त भोजन को स्वीकार करूं या नहीं करूं, मैं पत्रिका या अखबार पढ़ूं, सोऊं, टहलूं, यात्रियों से बात करूं, इत्यादि इत्यादि। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जहाज मतलब हवाई जहाज की बात हो रही, यद्यपि जहाज में चढ़ने के पूर्व निर्णय के अनुसार किसी विशेष नगर तक यात्रा करना मुझ पर थोपा हुआ है, किंतु इस परिस्थिति के अंतर्गत मैं नए निर्णय भी ले सकता हूं जिनके नए परिणाम हो सकते हैं। यदि मैं हवाई जहाज में उत्पात मचा दूं तो जहाज उतरने पर मुझे बंदी बनाया जा सकता है। दूसरी ओर यदि मैं अपने बगल में बैठे किसी व्यक्ति से मित्रता कर लूं तो भविष्य में व्यापारी से मित्रता कर लूं तो भविष्य में मुझे व्यापारिक आदान प्रदान में लाभ हो सकता है। इसी तरह कर्म के नियम के अनुसार यद्यपि जीव को बाध्य होकर एक विशिष्ट शरीर ग्रहण करना होता है, इस तरह कर्म के नियम के अनुसार यद्यपि जीव को बाध्य होकर एक विशिष्ट शरीर ग्रहण करना होता है, किंतु मानव जीवन में सदा ही स्वतंत्र इच्छा तथा निर्णय लेने की गुंजाइश रहती। भगवान को इसलिए अन्यायी नहीं कहा जा सकता कि वे जीव को अपने वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराते। भगवान को इसलिए अन्यायी नहीं कहा जा सकता कि वे जीव को अपने वर्तमान कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराते, यद्यपि जीव अपने पूर्व कर्म का फल भोग रहा है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि नरक में रहते हुए भी गर्वित बद्ध जीव यही सोचता है कि वो जीवन का आनंद लूट रहा है। नरक में भी सोचता है कि वो जीवन का आनंद लूट रहा है।
ये सब हमने कल की क्लास में श्रवण किया था। आज इसके आगे करेंगे। इत्थम कर्म गति गच्छन् बहु अभद्रवः पुमान् आभुत संप्लवात् सर्गपल्यो अश्नुते अवशः। इस प्रकार बद्ध जीव को बारंबार जन्म मृत्यु अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। बद्ध जीव को बारंबार जन्म मृत्यु का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने ही कर्मों के फल से प्रेरित होकर वो एक अशुभ अवस्था से दूसरी अवश्य अवस्था में असहायक और घूमता रहता है और सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय तक होने का कष्ट भोगता रहता है। बद्ध जीव को बार बार जन्म मृत्यु का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्यों? अपने ही कर्मों के फल से प्रेरित होकर वो एक अशुभ अवस्था से दूसरी अवस्था में अशुभ अवस्था में असहायक और घूमता रहता है अपने कर्मों के फल के कारण, और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय होने तक कष्ट भोगता रहता है। तात्पर्य श्री मध्वाचार्य के अनुसार यह सुन लेने पर भी कि इस जगत में जीव को बारंबार जन्म लेना और मरना होता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे असहाय जीव को सभी बातों में ईश्वर के तुल्य मानता है तो निश्चय ब्रह्मांड के गहनतम अंधकार में गिरेगा। अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे, सब जीव ब्रह्म के बराबर हो जाएंगे, भगवान के बराबर हो जाएंगे, जो जननी निराकारवादी या ब्रह्मवादी बोलते हैं, तो वो नरक के गहन अंधकार में जाएंगे, क्योंकि जीव कभी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। जीव का तो जन्म होता है और मृत्यु होती है हर बार। भगवान का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आगे बोला धातु प्लवे आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन काल ही अव्यक्ताय अपकर्षित। जब भौतिक तत्वों का संघार सन्निकट होता है, जब भौतिक तत्वों का संघार सन्निकट होता है तो काल रूप में भगवान स्थूल तथा सूक्ष्म गुणों का वाले व्यक्ति जगत को समेट लेते हैं और सारा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से लुप्त हो जाता है। जब भौतिक तत्वों का संघार सन्निकट होता है, जब सारे तत्व नष्ट होने वाले होते हैं, तो काल रूप में भगवान स्वयं स्थूल तथा सूक्ष्म गुणों वाले व्यक्त जगत मैनिफेस्टेड को समेट लेते हैं और सारा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में लुप्त हो जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव शिक्षा देते हैं कि प्रकृति मूलतः जड़ साम्य अवस्था में रहती, जिसे प्रधान कहते हैं। प्रकृति मूलतः ओरिजिनली जड़ साम्य अवस्था में रहती है। जब काल रूप में भगवान विष्णु अपनी शक्तिशाली दृष्टि डालते हैं तो भौतिक क्रियाएं घटित होती है, जिसके फलस्वरूप विराट भौतिक जगत बनता है। इस श्लोक में कहा गया विश्व काल के अंत में वही काल जिसने नारी प्रकृति को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया था, अब इस विश्व को जड़ अवस्था अव्यक्त की मूल अवस्था में समेट लेता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार तब स्वयं काल भी समेट लिया जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाता है। काल भी स्वयं काल भी समेट लिया जाता है और वो परमात्मा में लीन हो जाता है, जो स्वयं को प्रकृति के मूल कारण के रूप में प्रकट करता है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का परमात्मा स्वयं को प्रकृति के मूल कारण के रूप में, परमात्मा विष्णु के रूप में स्वयं प्रकृति के मूल कारण होते हैं। तो प्रकृति मूलतः जड़ अवस्था में रहती है, जिसे प्रधान करते हैं। अभी इसमें कोई लाइफ नहीं, लेकिन जब विष्णु उसमें दृष्टि डालते हैं तो उसमें क्रियाएं घटित होती है और उसके फलस्वरूप विराट भौतिक जगत बनता है। सृष्टि तथा प्रलय, जन्म तथा मृत्यु के लिए ऐसी पारिवारिक व्यवस्थाएं भगवत धाम में नहीं मिलती। वैकुंठ में भगवान तथा उनके भक्तों का विविध आध्यात्मिक भोग इस भौतिक जगत में प्राप्त जन्म, पालन तथा विनाश के चक्र से अवरोधित नहीं होता। आगे कहा गया शतवर्षा ही अनावृष्टि भविष्यति उल्बणा भुवि ततः काल उपचित उष्णार्क लोकांतरिण प्रतिपिष्यति।
ज्यों ज्यों विश्व का संहार निकट आता जाता है, ज्यों ज्यों विश्व का संहार निकट आता जाता है, पृथ्वी पर 100 वर्षों का भयंकर सूखा पड़ता है। जो जो प्रलय आने का समय होता है तो पृथ्वी पर 100 वर्षों का भयंकर सूखा पड़ता है। सूर्य की गर्मी क्रमशः 100 वर्ष तक बढ़ती है और उसकी प्रज्वलित गर्मी 3 लोगों को व्यग्र करने लगती है। आगे पाताल तलम आरभ्य संकर्षण मुखानलः दहन ऊर्ध्व शिखा विश्व वर्धते वायुना ईरित। यह अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से निकलकर पाताल लोक से शुरू होती है, बढ़ती जाती है और इसकी लपेटें प्रबल वायु से प्रेरित होकर ऊपर उठने लगती है और चारों दिशाओं की हर वस्तु को झुलसा देती है। संवर्तक मेघ गणा वर्षति स्म शतम समा धाराभि हस्ति हस्ताभि लियते सलिले विराट। संवर्तक नामक बादलों के समूह 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। हाथी की सूंड जितनी लंबी पानी की बूंदों की बाढ़ से विनाशकारी वर्षा समस्त ब्रह्मांड को जल में डुबो देती। तो बूंदे, पानी की बूंदे जो कितनी होती है, हाथी की सूंड जितनी लंबी, इतनी लंबी लंबी बूंदे होती है, इतने लंबे लंबे ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स। ये संवर्तक नामक बादल जो होता है, जो इंद्र ने उपयोग किया था गोवर्धन, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था, ब्रज को नष्ट करने के लिए किया था, वही संवर्तक नामक बादलों के समूह। तो पहले, सबसे पहले क्या होता है, 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, फिर सूर्य की गर्मी 100 वर्ष तक बढ़ती, इसके बाद अग्नि भगवान संकर्षण से मुख से निकल के पाताल लोक से शुरू होती, बढ़ती जाती और उसकी लपटें प्रबल वायु से प्रेरित होकर ऊपर उठने लगती, चारों दिशाओं में हर वस्तु को झुल जाती। फिर संवर्षक नामक बादलों के एक समूह 100 वर्ष तक मूसलाधार वर्षा करते हैं और हाथी की सूंड जितनी लंबी पानी की बूंदों की बाढ़ से विनाशकारी वर्षा समस्त ब्रह्मांड को जल में डुबो देती। ततः विराजमुत्सृज्य वैराज पुरुष नृप अव्यक्तकम विशते सूक्ष्मम निरिंधम इव अनल। हे राजन, तब विराट रूप का आत्मा वैराज ब्रह्म अपने विराट शरीर को त्याग देता है और सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति में उसी तरह प्रवेश कर जाता है जिस तरह ईंधन समाप्त होने पर अग्नि। श्रील भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में वैराज शब्द बद्ध जीवों की संपूर्णता को सूचित करता है, जो मूलतः ब्रह्मा से जन्म लेते हैं और प्रलय के साथ उसी में मिल जाते हैं। विराट पुरुष के प्रकट होने से इस भौतिक सृष्टि में कुछ काल के लिए रूपों, गुणों तथा कर्मों का प्रदर्शन होता है, किंतु जब भगवान उस सृष्टि को समेटते हैं तो सारा विराट दृश्य जड़ रूप विहीनता में बदल जाता है। इसलिए भगवान के विराट रूप को भगवान का शाश्वत रूप नहीं माना जाता। इस सृष्टि बनाने के लिए भगवान विराट रूप देते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। इसलिए भगवान का जो विराट रूप है वो शाश्वत नहीं, परमानेंट नहीं। माया के राज्य में यह तो उनके साकार रूप से क्षणिक काल्पनिक सामस्य। श्रीमद् भागवतम के प्रथम तथा द्वितीय स्कंदों में भगवान के विराट रूप को काल्पनिक बताया गया, जो ईश्वर का ध्यान करने वाले नव दीक्षितों के लिए है। जो लोग निपट भौतिकतावादी हैं वे समझ नहीं पाते कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। जो लोग निपट भौतिकतावादी समझ नहीं पाते कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और भौतिक शक्ति के प्रदर्शन के पर है। अतः ऐसे निपट भौतिकतावादियों को श्रद्धालु आस्तिक बनने के लिए वैदिक वाक्य में उन्हें परमेश्वर के विराट शरीर के रूप में इस भौतिक ब्रह्मांड का ध्यान करने का आदेश देता है। श्री श्रीधर स्वामी ने साक्ष्य के लिए प्रलय के समय ब्रह्मा को भगवत धाम वापस चले जाना होता है, इसलिए निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानं प्रविशन्ति परम पदम। अंतिम प्रलय के समय सारे स्वरूप सिद्ध जीवात्माएं ब्रह्मा के साथ साथ परम धाम में प्रवेश करते।
चूंकि ब्रह्मा को कभी कभी परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है, अतः उन्हें अव्यक्त में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चूंकि ब्रह्मा को कभी कभी परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है, अतः उन्हें अव्यक्त में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपितु मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इस संदर्भ में श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि अभक्तों की एक श्रेणी ऐसी है जो अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य यज्ञ कर लेने पर ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं। किन्हीं किन्हीं स्थितियों में तो स्वयं ब्रह्मा भी भगवान के भक्त नहीं होते। अतः अव्यक्तम विशते सूक्ष्म शब्दों सूचित होता है कि ऐसा भक्त ब्रह्मा विराट पद प्राप्त कर लेने के बाद भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु जब ब्रह्मा भगवत भक्त के रूप में होता है तो अव्यक्तम शब्द से वैकुंठ सूचित होता है। क्योंकि बद्ध जीव को वैकुंठ व्यक्त नहीं है, अतः उसे अव्यक्त माना जा सकता है। यदि ब्रह्मा तक भगवान के शरणागत हुए बिना भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, तो अन्य तथाकथित पवित्र या पटु अभक्तों के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भक्तों की एक ऐसी श्रेणी भी है जो अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य यज्ञ कर लेने पर ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का लोक तो अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया कि ब्रह्मा पद की तीन कोटियां, कर्मी, ज्ञानी तथा भक्त। ब्रह्मा जो कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च कर्मी हैं, उन्हें भौतिक जगत में वापस आना होगा। जिस जीव ने इस ब्रह्मांड में महान चिंतक एवं दार्शनिक के रूप में ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लिया, वो निर्विशेष मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किंतु जिस जीव को भगवान का परम भक्त होने के कारण ब्रह्मा पद मिला है, वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ब्रह्मा भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, तीन पद, ब्रह्मा के पद की भी तीन कोटियां हैं, तीन कैटेगरी, कर्मी, ज्ञानी, भक्त। जिस जीव ने ब्रह्मा जो कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च कर्मी है, उन्हें जो कर्मी है ब्रह्मा है, उनको वापिस आना पड़ेगा। और जिस जीव ने ब्रह्मांड में महान चिंतक एवं दार्शनिक के रूप में ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लिया, वो निर्विशेष मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किंतु जिस जीव को भगवान का परम भक्त होने के कारण ब्रह्मा का पद मिला, वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में एक अन्य प्रसंग वर्णित है। वह ब्रह्मा जो भगवत भक्त होते हुए भी अपने को भगवान से स्वतंत्र या भगवान के तुल्य मानने की प्रवृत्ति रखता है, प्रलय के समय मां विष्णु का धाम प्राप्त कर सकता है, किंतु जब पुनः सृष्टि का शुभारंभ होता है तो उसे फिर से ब्रह्मा का पद संभालना रहता है। इसके लिए भेद दृष्टि शब्द प्रयुक्त किया, जो अपने को स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ब्रह्मा जैसे उच्च जीव के लिए भी संभव विविध गंतव्य सिद्ध करते हैं कि आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन की गारंटी देने के लिए कोई भी पद, भौतिक पद व्यर्थ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण वचन देते हैं कि जो व्यक्ति अन्य सारे तथाकथित कर्तव्य को त्याग कर भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाता है, भगवान कृष्ण वचन दे कि जो व्यक्ति अन्य सारे तथाकथित कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाता है, भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं और उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। अतः अपने कठोर परिश्रम द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना और कृष्ण के चरण कमलों की शरण में न जाना व्यर्थ तथा मूर्खतापूर्ण है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में ऐसे व्यर्थ प्रयास को बहुलायासम कहा गया है, जो रजोगुणी कर्म का सूचक। ब्रह्मा रजोगुण के स्वामी और उनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि तथा व्यवस्था निश्चय बहुलायासम या कठोर श्रम है, किंतु ऐसा सारा रजोगुणी कर्म, यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी कर्म अंततोगता
कृष्ण के चरण कमलों की शरण में गए बिना व्यर्थ। अगर कोई कर्म ब्रह्मा जी भी करें जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाने के लिए नहीं है, तो वो कार्य भी व्यर्थ है, चाहे वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अतः अपने कठोर परिश्रम द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना, कृष्ण के चरण कमलों की शरण में न जाना व्यर्थ तथा मूर्खतापूर्ण है। आगे 13वें श्लोक में वायुना हत गंधाभू सलिलत्वाय कल्पते सलिलम तत् हतरसम ज्योतिषाय उपकल्पते। वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर पृथ्वी जो तत्व है वो जल में रूपांतरित होता है। तो कैसे एक रूपांतरित होता है? वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर, पृथ्वी में गंध होता है लेकिन वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर पृथ्वी तत्व जल में रूपांतरित होता है, और उसी वायु से जल अपना स्वाद खोकर अग्नि में विलीन हो जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में भौतिक सृष्टि विषय अनेक विवरण प्राप्त हुए, जिसमें वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से तथा पृथ्वी जल से विस्तार पाती। तो कैसे होता है? आकाश से वायु उत्पन्न होती, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसके और समेटने में टाइम उल्टा होता है, विपरीत होता है। पृथ्वी पृथ्वी से विस्तारित होने में पहले जब समेटना होता है तो पृथ्वी पहले समेटते हैं, फिर जल समेटते हैं, फिर अग्नि समेटते हैं, फिर वायु समेट, फिर आकाश समेटते हैं। पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में विलीन हो जाता है, अग्नि वायु में विलीन होती है, वायु आकाश में विलीन हो जाती है। आगे 14 श्लोक में हरत रूपम तु तमसा वायु ज्योति प्रलीयते, हरत रूपम तु तमसा वायु ज्योति प्रलीयते, ततः स्पर्श अवकाशेन वायु नभसि लीयते, कालात्मना हृतं गुणम नवात्मनि लीयते। अग्नि अंधकार द्वारा अपने रूप से विहीन होकर वायु तत्व में मिल जाती है। अग्नि अंधकार द्वारा अपने रूप से विहीन होकर वायु तत्व में मिल जाती है। जब वायु अंतराल के प्रभाव से अपना स्पर्श गुण खो बैठता है तो वो आकाश में मिल जाता है। जब आकाश काल रूप परमात्मा द्वारा अपने शब्द गुण से विहीन कर दिया जाता है तो तमोगुणी मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। तो ये पांचों भौतिक तत्व की उत्पत्ति तमोगुणी मिथ्या अहंकार से उत्पन्न हुई। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सवैकारिके नृप प्रविशन्ति हि अहंकारम सगुणे अहम आत्मनि। हे राजन, भौतिक इंद्रियां तथा बुद्धि, तो ये जो तत्व होते हैं ये तो किसमें मिल जाते हैं? भौतिक तत्व जो हैं वो तमोगुणी मिथ्या अहंकार में मिलते हैं, और भौतिक इंद्रियां और बुद्धि, भौतिक इंद्रियां बुद्धि रजोगुण मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं, जहां से इनका उदय हुआ था। और इसके बाद देवताओं के साथ मन जो है सत्वगुण मिथ्या अहंकार में मिल जाता है।
और तत्पश्चात संपूर्ण मिथ्या अहंकार जो रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी अपने गुणों सहित महत तत्व में विलीन हो जाता है। एषा माया भगवत सर्ग स्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णामर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि। मैं अभी भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। ये तीन गुणों वाली माया भगवान द्वारा ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के लिए शक्ति प्रदत्त है। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो? निमि का ये प्रश्न था। राजा निमि का ये प्रश्न था कि हमें भगवान की माया के बारे में कुछ वर्णन करो, तो यहाँ पे वर्णन था। भ्रष्टाचार की मैं अभी भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। ये तीन गुणों वाली माया भगवान द्वारा ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के लिए शक्ति प्रदत्त है। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक? बताते हैं। ये अभी अंतरिक्ष जो नव योगेंद्र वो राजा से पूछे। मैंने अभी वर्णन कर दिया माया का, तुमने जो पूछा। आगे कहा गया है, राजा निमि ने 9 योगेंद्रों से भगवान की माया शक्ति के विषय में अपना भय व्यक्त किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे माया की विस्तृत व्याख्या करें, जिससे वो उनके शिकार बनने से बच जाए। तो अभी वर्णन कर दिया। 9 योगेंद्र में से अंतरिक्ष मुनि ने वर्णन कर दिया। अब श्री अंतरिक्ष माया का वर्णन करने शुरू करने के बाद राजा निमि द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा न करके स्वयं सुझाव दे रहे हैं। अब माया के प्रभाव के विषय में सुन चुकने के बाद तुम्हें चाहिए कि ऐसे प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होने की विधि पूछो। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार अंतरिक्ष के प्रश्न की भूयत श्रोतुम अच्छे से का यही मानते हैं कि अब हम माया के विषय में सुनने के बाद तुम उसके प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होने की विधि पूछो। पिछले श्लोकों में प्रलय की जो प्रक्रिया दी हुई है उसकी व्याख्या में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जो कुछ लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है। भगवान वासुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता देव है। भगवान वासुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता देवता है जो महत तत्व के भीतर प्रकट होती है और महत तत्व के और अधिक रूपांतरों से 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार प्रकट होते हैं। वैकारिक अथवा सतोगुणी अहंकार से मन प्रकट होता है जिसका अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है जिसका अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। साथ ही 5 कर्मेंद्रिया तथा 5 ज्ञानेंद्रिय भी अपने अपने अधिष्ठाताओं सहित उत्पन्न होती है। तमोगुणी अहंकार से शब्द उत्पन्न होता है। शब्द से धीरे धीरे अन्य सारे भौतिक तत्व जैसे आकाश और श्रवण इंद्रिय इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इन तीनों प्रकार के अहंकार का अधिष्ठाता संकर्षण है। इस प्रकार से प्रकृति की
सृष्टि की रचना के बारे में बताया जाए। भगवान की बहिरंग शक्ति माया द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। भगवान की बहिरंग शक्ति माया द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। ये माया लाल, श्वेत तथा काला, इन 3 रंगों वाली है। लाल रंग में प्रकृति की सृष्टि होती है, श्वेत में उसका पालन होता है और काले में संहार होता है। महतत्व इसी माया से उत्पन्न होता है। महतत्व भगवान की इसी माया शक्ति से उत्पन्न होता है और फिर महतत्व से ही उपयुक्त 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार जन्म लेते हैं। प्रलय के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, 5 महातत्व उसी तमोगुणी अहंकार में मिल जाते हैं जिससे शुरू में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह 10 इंद्रियां तथा मन रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं और मन देवताओं समेत सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं, जो पुनः महतत्व में और महतत्व पुनः प्रकृति या अव्यक्त प्रधान में शरण लेता है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, प्रत्येक स्थूल तत्व अपने विभेदकारी गुण के नष्ट होने पर समेट लिया जाता है। जब ये तत्व अपने पूर्ववर्ती तत्व में लीन हो जाता है तो इसे इस प्रकार समझा सकता है। आकाश या अवकाश में ध्वनि का गुण होता है, वायु में ध्वनि तथा स्पर्श के गुण होते हैं, अग्नि में ध्वनि स्पर्श रूप होता है, जल में ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद होता है, पृथ्वी में ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध गुण होते हैं। इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक तत्व अपने अद्वितीय गुण जुड़ने से उस जिसे गुण विशेषण कहते हैं जाना जाता है। जब उसका ये गुण चला जाता है तो अपने पूर्ववर्ती तत्व से अभिन्न हो जाता है, इसमें मिल जाता है और इस तरह उसी में लीन हो जाता है। जैसे जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध गंध जो पृथ्वी की विशेषता है, तो जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध बहा ले जाती है तो पृथ्वी में केवल ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद रह जाते हैं और इस तरह वो जल से अभिन्न होकर उसी में मिल जाती है। अगर पृथ्वी से गंध चली गई तो बाकी बचे ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद बचे, तो जल और उसमें कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए पृथ्वी जल में मिल जाती। उसी तरह जल जब रस या स्वाद खो देता है तो उसमें केवल ध्वनि स्पर्श तथा रूप रह जाता है, वह अग्नि से अभिन्न हो जाता है, जिसमें भी यही 3 गुण है। अतः वायु गंध को हटाकर पृथ्वी को जल में मिला देता है और जल का स्वाद हटाकर जल को अग्नि में मिला देता है। तत्पश्चात जब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि रूप से विलग कर देता है तो अग्नि वायु में मिल जाती है। तब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि को रूप से विलग कर देता है तो अग्नि वायु में मिल जाती है, और जब आकाश वायु के स्पर्श गुण को विलग कर देता है तो वायु आकाश में लीन हो जाता है और काल रूप में भगवान ध्वनि को आकाश से विलग कर देते हैं। जिससे आकाश उसी तमोगुण मिथ्या अहंकार में लीन हो जाता है जिससे प्रकट हुआ था और अंत में मिथ्या अहंकार महतत्व मिल जाता है जो अव्यक्त प्रधान में लीन हो जाता है और इस तरह ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। इस तरह से ब्रह्मांड का संहार हो जाता है।
श्रीराजोवाच यथा एतामेश्वरीं मायां दुस्तराम् अकृतात्मभिः तरन्ति अंजस्थुलधिया महर्षे इदमुच्यताम्। राजा निमि ने कहा था, महर्षि कृपया ये बतलाएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की इस माया को पार कर सकता है जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। इसके बाद राजा निमि बोलते हैं, अभी उनका टर्न। राजा निमि कहते हैं, अतः महर्षि कृपया ये बतलाइए कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की इस माया को पार कर सकता है। किस तरह से, ये बताइए तरीका। किस तरह से एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की इस माया को पार कर सकता है जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं रहता। श्रीधर स्वामी के अनुसार स्थूल ध्येय उनका द्योतक है जो अज्ञान के कारण अपने को स्थूल भौतिक शरीर मानते हैं और प्रकृति के उन सूक्ष्म नियमों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं जिन्हें आत्म माया के कारण देहांतरण करता है। श्री जी गोस्वामी टीका करते हैं कि स्थूल ध्येय उन तथाकथित पुण्य आत्माओं का भी सूचक है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भव्य धार्मिक अनुष्ठान बचाते हैं किंतु भगवान की सेवा करके भागवत धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा नेमी पहले से ही महाभागवत थे, अतः वे जानते थे कि भगवान के चरण कमलों में शरण लेकर तथा उनकी शुद्ध भक्ति करके मनुष्य माया को पार कर सकते, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए राजा उन लोगों के हितार्थ प्रश्न पूछ रहे हैं जो भ्रमवश अपने को महान पंडित समझते। वास्तव में भौतिकतावादी सकाम कर्मों में लिप्त रहने के कारण माया में अधिक फंसते जाते हैं। ये तो वास्तव में भौतिकतावादी सकाम कर्मों में लिप्त रहने के कारण माया में अधिक फंसते जाते हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमर को शोधन दिया कि अकृतात् भी सूचक है अपूर्णतम का अर्थात रक्ति जीवन वालों। हर जीव का नित्य संबंध परम पुरुष कृष्ण से है। हर जीव का नित्य संबंध परम पुरुष कृष्ण से है। कृष्ण को अपना नित्य स्वामी, घनिष्ठ मित्र, प्रिय संतान या माधुर्य प्रेम का लक्ष्य समझकर प्रेम किया जा सकता है। हाँ, ऐसे भावों को कभी भी सामान्य भौतिक भावावेशों से नहीं मिलाना चाहिए जो आध्यात्मिक रस या संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हम भौतिक जगत में इन्हीं दास से साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रसों का आस्वादन करने का यत्न करते हैं, किंतु ऐसे मनोभावों का स्थान नश्वर भौतिक शरीर होता है जो प्रकृति के नियमों के द्वारा तुरंत नष्ट हो जाता है। इन प्रेम उद्गारों को परम पुरुष कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर की ओर निर्देश करना चाहिए जो समस्त सौंदर्य तथा दिव्य आनंद के आगार। जिसने अपने प्रेम को कृष्ण की ओर उन्मुख करने की कला नहीं सीखी, जिसने अपने प्रेम को कृष्ण की ओर उन्मुख करने की कला नहीं सीखी, वह अपूर्ण है, उसका जीवन अंततः रिक्त। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जिसका जीवन अपूर्ण होता है अर्थात जिसकी बुद्धि विस्तृत अनुभव के कारण पंगु है, उसे भी मंदधी कहा जाता है। शुद्ध राजा वैष्णव इतने दयालु थे कि उन्होंने पूछा, भला पंगु बुद्धि वाले ऐसे लोग सरलता से माया को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वभाव से ही आध्यात्मिक मामलों में अत्यंत आलसी हो।
तो अब इसमें इस जो राजा निमि का प्रश्न है सबके लिए, इसका उत्तर देंगे तीसरे योगेंद्र, नव योगेंद्र में से तीसरे योगेंद्र, जिनका नाम है प्रबुद्ध। तो श्री प्रबुद्ध वाच कर्माणि आरभमाणानां दुःखते सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनैचारिणां नृणाम्। श्री प्रबुद्ध कहते हैं मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोग रत रहते। मानव समाज में नर और नारी की इस भूमिका स्वीकार करते बद्ध जीव संभोग रत रहते हैं और इस तरह वे अपने दुख के निवारण निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं, किंतु ये देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दुख, दूसरे शब्दों में उनका सुख अनिवार्य है अतः समाप्त हो जाता है, और जो जो बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं भी बढ़ती जाती है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना देहात्म बुद्धि से छूट पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यही यौन आकर्षण का मोहमय आधार। नित्यार्ति देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना ग्रहपत्याप्त पशु भी का प्रीति साधिते चले। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिल सकता है? इसी तरह कोई अपने तथा के घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित हो। एवं लोकम परम विद्यात् नश्वरम कर्म निमित्तम सतुल्य अतिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिना। मनुष्य को स्वर्ग लोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को स्थायी लोक मिल जाए, स्वर्ग लोक में भी नहीं मिल सकता, जिसे वे अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकते। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से तथा बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास भी समाप्त हो जाएगा, अतः स्वर्ग के देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है जो सामान्यतः जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल पाता जिससे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकते। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से तथा अपने बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है, और पुण्य कर्म की समाप्ति के बाद तो स्वर्ग का निवास भी समाप्त हो जाता है। अतः स्वर्ग के देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन की विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं। श्रीधर स्वामी ने बताया उपनिषद में तथे कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। मनुष्य का वर्तमान भौतिक सुख जो उसके पूर्ववर्ती कर्म का फल रहता है, समय के साथ नष्ट हो जाता है। मनुष्य का वर्तमान भौतिक सुख जो उसके पूर्ववर्ती कर्म का फल होता है, समय के साथ नष्ट हो जाता है। उसी तरह भले ही पुण्य कर्म करने से कोई अगले जन्म में उच्च पद प्राप्त कर ले, किंतु वह भावी पद भी विनष्ट हो जाएगा। भौतिक भोग का आधार वो शरीर विशेष है जिसे मनुष्य ने अर्जित किया है। भौतिक शरीर कर्मचित्त है, अर्थात पूर्व कर्मों का संचित फल है। यदि किसी को सौंदर्य, शिक्षा, लोकप्रियता, बल इत्यादि से अलंकृत शरीर मिलता है तो उसका भौतिक भोग का स्तर भी उच्च कोटि का होता है। यदि किसी को सौंदर्य, शिक्षा, लोकप्रियता, बल इत्यादि से अलंकृत शरीर मिलता है, उससे सजा हुआ शरीर मिलता है, तो उसका भौतिक भोग का स्तर भी उच्च कोटि का होता है।
दूसरी यदि कि किसी को कुरूप शरीर, मंद बुद्धि, पंगु या घृणित होता है तो उसे भौतिक सुख की बहुत कम आशा रहती है। किंतु दोनों ही दशाओं में स्थिति टिमटिमाने वाली एक क्षणिक है। जिसे सुंदर शरीर मिला उसे फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु शीघ्र इसी मद भरी स्थिति का अंत कर देगी। इसी तरह जिसने घृणित परिस्थिति में जन्म लिया उसे भी पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी दुख क्षणिक है। सुंदर और कुरूप, धनी और निर्धन, शिक्षित तथा मूर्ख, सबको कृष्ण भावनावाहित बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे अपना स्वाभाविक पद प्राप्त कर सकें, जो कि इस ब्रह्मांड के परे है। मूलतः प्रत्येक जीव कल्पना से परे सुंदर, बुद्धिमान तथा धनी होता है और इतना बलशाली होता है कि उसका आध्यात्मिक शरीर सदैव जीवित रहता है। किंतु हम मूर्खतावश इस शाश्वत आनंदमय स्थिति को त्याग देते हैं, क्योंकि हम शाश्वत जीवन की शर्त को पूरा नहीं करना चाहते। शर्त यह कि मनुष्य भगवान कृष्ण का प्रेमी बने। यद्यपि कृष्ण प्रेम अतिशय आनंद है, जो भौतिक ब्रह्मांड के गहनतम आनंद से भी लाखों गुना अधिक है, किंतु मूर्खतावश हम भगवान से अपना प्रेम व्यापार तोड़ देते हैं और आत्म प्रवचन तथा मिथ्या अभिमान के भौतिक परिवेश में स्वतंत्र भोक्ता बनने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये बताया जा रहा है तीसरे जो योगेंद्र है, प्रबुद्ध है, उनके द्वारा बताया। पहले हवी ने बताया, फिर दूसरा अंतरिक्ष ने बताया, तीसरा नव योगेंद्र में से तीसरा है प्रबुद्ध ने बताया। इस प्रकार और भी ज्ञान आगे दिया जा रहा है। काफी लंबा ज्ञान है माया से मुक्ति का, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। तो ये 11वां स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट स्कंद है। इसमें बहुत सारा ज्ञान, भागवत गीता से भी ऊपर का ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। अभी जो ज्ञान चल रहा है माया से मुक्ति है, और भी आगे ज्ञान दिया जाएगा इसमें। माया से मुक्ति अध्याय बहुत लंबा है। उसके पश्चात जो है ईश्वर के अवतारों का वर्णन आएगा, और उसके पश्चात नारद द्वारा वासुदेव की दी गई शिक्षाओं का समापन हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत